वेलकम टू शेदिमस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो परमुटेशन के लिए मतलब ये कि चीज़ों को अरेंज करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, हम इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक तो ए बी सी हो गया, एक हो गया ए सी बी, ठीक है ना। अब एक हो गया बी ए सी और एक हो गया बी सी ए, एक हो गया सी ए बी और एक हो गया सी बी ए। तो ये हमने क्या किया, 6 अरेंजमेंट हमने निकाले। और हमें कैसे पता चला कि सिर्फ 6 ही निकलेंगे। मतलब जैसे कि 3 थे ना हमारे पास, 1 2 3, तो हम उसे 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। मान लो 4 होते ए बी सी डी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गिवन डिजिट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और इसका मतलब टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए, है ना। अब ये कहता है कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, थ्री डिजिट नंबर, ठीक है ना। जो कि कैसा रहेगा, 3 बॉक्सेस ऐसी तरह के बना लेते हैं। इसमें मतलब हमें इन 3, ये जो 5 नंबर्स हैं इनमें से 3 बॉक्सेस को फिलअप करना है। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि रेपिटेशन इज अलाउड, और सेकंड कंडीशन में कहता है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल इन 5 वेज। ऐसे ही सेकेंड बॉक्स में भी 5 वेज होंगे, और थर्ड वाले बॉक्स में भी 5 वेज ही होंगे। तो टोटल यहाँ पर प्रिंसिपल हम लगाएंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, जो कि होता है 125। तो 125 नंबर बन सकते हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट में कहता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट बॉक्स कितने में इसमें हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। 5 वेज आपको पूरा लिखना रहेगा ऐसे ही। सेकेंड बॉक्स 4 वेज। 4 वेज क्यों, क्योंकि जो मान लो इन 5 में नंबर्स डिजिट्स में से एक मैंने यहाँ पहले बॉक्स में फिट कर दिया, ठीक है ना। तो जब मैं पहले बॉक्स को फिल करने गया तो मेरे पास 5 डिजिट थे, उनमें से मैंने यहाँ 2 फिल कर दिया, इसलिए मैंने 5 वेज लिखा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास 4 ही बच्चे ना, क्योंकि 2 तो दोबारा नहीं आ सकता यहाँ पे। तो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होती है तो डिजिट्स जो है कम होते रहते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली तीसरे में क्या हो जाएगा, 3 वेज। तो फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल 5 4 3 यानी कि 60, यानी कि इन डिजिट्स से ये जो 1 2 3 4 5 5 डिजिट हैं, सिर्फ 5 ही 60 ही ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे के सारे डिजिट्स अलग हों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। फिर से वही लिखेंगे, गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने हो गए, 6। रिपीटेशन अलाउ है, इसने बोला डिजिट कैन बी रिपीट, तो रिपीटेशन इज अलाउड, ओके। अब उसने बोला कि 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट्स इवन नंबर। तो हम लोग 3 बॉक्स बना लेंगे ऐसे ही। अब 3 बॉक्स बनाने में फर्स्ट बॉक्स में तो हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे। तो फर्स्ट बॉक्स यहाँ लिख लेते हैं, कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शंस। सेकेंड बॉक्स रिपीटेशन अलाउ, तो कम नहीं होंगे ना। अच्छा, थर्ड बॉक्स में कितने ऑप्शन होंगे, थर्ड बॉक्स में बस 3 ऑप्शन है। अरे ये कैसे हुआ, देखिए
थर्ड बॉक्स में इवन नंबर जब भी बने, भाई लास्ट ये वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है तो तभी तो इवन बनता है। तो इवन में तो हमारे पास 2, 4 और 6 3 डिजिट है, तो इसीलिए थर्ड बॉक्स में सिर्फ 3 ही वेज होंगे। तो वही मल्टीप्लिकेशन रूल, 6 इंटू 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabets? No letter can be repeated. तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 4 लेटर कोड बनाना है। तो टोटल लेटर्स हमें कितने दिए हुए हैं देख लेते हैं। टोटल लेटर्स हमें दिए हुए हैं 10। अच्छा, हमें 4 डिजिट का लेटर बनाना और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है बेटा, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसका मतलब डिजिट्स कम होते रहेंगे। 4 लेटर कोड, तो वही 4 बॉक्सेस बना लेंगे। 4 बॉक्सेस के बाद क्या होने वाला है, वही पहले में 10 ऑप्शन, दूसरे में 9 और तीसरे में 8, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5040 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, नो डिजिट रिपीट्स, नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। ठीक है ना बेटा। तो ये कहता है कि 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है और जो गिवन डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वही है जो हमारा फ़ोन नंबर जिन नंबर्स का होता है। जो डिजिट्स हमारे फ़ोन नंबर में है ना वही वाले हैं, 0 1 2 3, अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है, 9, इन्हीं से तो हमारे सारे फ़ोन नंबर्स बनते हैं। ठीक है ना। अब इसने बोला कि इसको ना 5 डिजिट का बनाना है। नंबर स्टार्ट्स विद 6 and 7, मतलब स्टार्टिंग में ना 6 रहेगा और सेकंड नंबर पे 7 रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, और रिपीटिशन अलाउ है नहीं। तो इसका मतलब क्या करने वाले हैं हम, 5 बॉक्स बनाने वाले हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि 5 डिजिट का टेलीफोन, फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ 6 आ सकता है, यानी कि ये एक कंडीशन है। सेकंड बॉक्स में सिर्फ 7 आ सकता है, सिर्फ ये एक कंडीशन है। अब देखो ना, जो हमारे पास थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसमें से ये 2 नंबर तो हमने यूज़ कर लिए, तो इन्हें तो कट ही दो। अब अगले 3 बॉक्सेस में बचे हुए डिजिट्स में से हमें डालना है। कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। ये 7 ये वाला 7 नहीं है, याद रखना, ये 7 है कि नंबर्स बचे 7 हैं। ठीक है ना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ओश, तो व्हेन अ कॉइन, ये तो प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ाई है 10th क्लास में, टॉस्ड 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 क्यों, क्योंकि उसके 2 ही सरफेस होते हैं, हेड या टेल। क्योंकि हेड आता है या टेल आता है, खड़ा बड़ा नहीं आता, वो सब फिल्मी बातें हैं। तो सिर्फ हेड आएगा या टेल, 2 ही सरफेस होते काउंट किए जाते हैं। तो यानी कि जितनी बार भी टॉस करेंगे 2 की पावर उतनी लगा देंगे। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 चांसेस। तो देखो लिखने का तरीका, पहले तीनों हेड लिख दो, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, एक टेल लगा दो। अब वो टेल को देखो, पहले तीनों हेड लिखे, फिर लास्ट में टेल लगा दिया, टेल को बीच में ले आए, फिर टेल को शुरू में ले आए। अब इसी के जस्ट उल्टे, हेड की जगह टेल रिप्लेस कर देंगे। तो टोटल हमारे 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं यहीं पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने 3 लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, गिवन फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। ठीक है ना, 1 अदर ब्लो। मतलब क्या हुआ, हमारे पास ना 5 डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लैग हैं।
तो उसमें हमें ना दो दो लेकर हमें सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और रेड, है ना। और सिग्नल हमें बनाना है 2 को यूज़ करके, ठीक है। अब पहले बॉक्स में कितने ऑप्शन है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, 5 ऑप्शन। अब जब एक ब्लू मान लो इसमें आ गया तो ब्लू दोबारा कैसे आएगा, जब हम ब्लू झंडा वहाँ से उठा के ले आए तो दूसरा झंडा जब लेने जाएंगे तो ब्लू तो वहाँ होगा ही नहीं, तो बचे कितने वहाँ पे 4 ऑप्शंस। तो नंबर ऑफ सिग्नल कैन बी जनरेटेड 5 × 4 20, ओके। अब आपके सामने एक्सेलेमेट्री मार्क्स लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे फैक्टोरियल, ओके। तो फैक्टोरियल का काम क्या होता है कि जिस नंबर के साथ भी वो लगा है वो जब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक वो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो फैक्टोरियल ना आ जाए। तो जैसे कि n फैक्टोरियल लिखा हुआ हमारे सामने ना, ये n फैक्टोरियल है, तो n को क्या लिखेंगे, पहले n आएगा, फिर n-1, उसमें से फिर 2 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 4, जब तक वो सेम ना आ जाए, है ना। सेम आने का मतलब वो तो ज़ीरो फैक्टोरियल बनेगा, और ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखना 1 होती है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल। तो ये आया कैसे, 5 के बाद इसी के अकॉर्डिंगली पहले 5-1 करेंगे, फिर 5-2 करेंगे, फिर 5-3, 5-4, 5-5, 5-5 ज़ीरो फैक्टोरियल बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 3, 4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, मान लो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिखा है, तो मेरा मन करा 8, 7 आगे लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इसे 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल, आप ज़रा बताएं 6 फैक्टोरियल क्या होगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 6 फैक्टोरियल को ये लिखा जा सकता है और इसको 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, क्योंकि 7 के बाद क्या आने वाला था, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हम उसे 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी रोकेंगे ना आप उसे, वहाँ पर आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं बीच में कहीं भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 17.2 8 फैक्टोरियल। तो आपने कुछ नहीं करना है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30, 4 ज़ा 120, 3 ज़ा 360, 2 ज़ा 720, बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। याद रखेंगे फैक्टोरियल वाले टर्म्स ना तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ना डिवाइड हो सकती हैं, ना ही ऐड, ना ही सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा नहीं कर सकते, मान लो 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल लिखा है विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, नो, ये गलत है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा हमारा 6 विच इज़ 18, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी 2 में क्या कहता है कि इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो ये हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो चलिए 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल को क्या 4, 3, 2, 1, और 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 × 5, 4, 3, 2, 1। तो ये तो हमारा 3 2 ज़ा 6 हो गया, हमने देखा अभी, और ये हमारा 18 कितना हो गया था 24। तो यहाँ तो शुरू के दो को ही कर रहे हैं तो 42 आ जा रहा है, तो आगे तो 5, 4, 3, 2, 1, और इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, हम इसको दो तरीके से करने वाले हैं। 8 × 7 × 6 यहीं रोक देते हैं, और नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है 2 × 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 56/2। फाइनल आंसर आया 28। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 8 7 6 5 4 3 2 1, और 6 फैक्टोरियल को हम जानते ही हैं 6 5 4 3 2 1,
और आगे 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये सब तो कट गए ना, तो वही तो बचा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फैक्टोरियल्स ना तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना ही डिवाइड हो सकते हैं, पर यहाँ तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये वो वाला चीज़ नहीं है। मतलब डिवाइड करने का मतलब है कि जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा है और नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा है और आपने इसे काट दिया, नो, ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम फैक्टोरियल वाले आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या कहता है, 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम 1/6 फैक्टोरियल लिखेंगे, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर रहेगा हमारा 8 फैक्टोरियल। हमने ना 7 के बाद 6 को रोक दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में एक और 6 था ना, बिकॉज 1/6 फैक्टोरियल कैन बी कॉमन नाउ। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1/1 प्लस 7, और इधर क्या चल रहा है, x/8 फैक्टोरियल। तो 1/6 फैक्टोरियल एलसीएम करेंगे तो 7/8/7 इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। तो 1/6 फैक्टोरियल इंटू 8 7, और ये डिवाइड वाला 8 फैक्टोरियल इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में। अब हम क्या देखने वाले हैं कि x इज इक्वल्स टू 1/6 फैक्टोरियल इंटू 8/7। अब हम उसको खोलना शुरू करेंगे 8 फैक्टोरियल को, तो 8 इंटू 7 इंटू बस 6 तक ही खोल देते हैं, 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, देन x इज इक्वल्स टू 64। बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है ऐसा कि 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल और x/10 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर आपको ये एमसीक्यू में मिल जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 6 7 और 8 तीनों सीक्वेंस में है, तो इसका आंसर आया इसका स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है 8 9 10, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, x इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप कर सकते हैं, उसमें बस NR की वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी 7.3। तो 7.3 में एक फॉर्मूला है हमारा परमुटेशन का, NPR, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ओके, तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.1 के जो क्वेश्चंस थे जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, तो हम उसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ओके, तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 और इफ़ नो डिजिट रिपीटेड। तो हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, जैसा हमने 7.1 में किया था और इस फॉर्मूले से भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 7.3, तो पहले क्या देखेंगे, गिवन डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 3 कहाँ तक है, 9 तक। मेरे ख्याल से टोटल ये सिर्फ 9 ही होंगे क्योंकि 0 तो इसमें है नहीं। अच्छा, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, है ना, तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर बनाने का है। तो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, तो यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और हम ऐसे लिखेंगे कि टोटल हमें कितना दिया हुआ है, टोटल डिजिट्स जो है 9, तो ये हमारा n कहलाता है ना। और 3 डिजिट नंबर क्या कहलाएगा, ये 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना, तो वो हमारा r हो जाएगा 3। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे NPR 9p3, तो मतलब 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 और 9 माइनस 3 कितना बचेगा, 6। तो 9 माइनस 6 इज 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो देखो सेम ही तो आ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है ना, चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी, तो आपकी मर्जी है कि मतलब आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, कोई ज़रूरी नहीं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इसमें तो इसने बोला है कि 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर, तो 4 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 1000 से, और लास्ट क्या होता है 999, क्वाड 9 999,
तो उसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना हो। तो अब हमारे पास 1000 से लेके 9999 में कहीं पर अल्फ़ा बीटा गामा देखा है? नहीं देखा ना। अरे 0 to 9 ही तो होता है, इसमें डिजिट्स नहीं दिए हुए हैं, तो इसीलिए हम खुद समझदार हैं। तो देखेंगे कि डिजिट्स कौन कौन से हैं। 0 1 2 3 सो 9 तक है। तो मतलब हमारे पास टोटल कितने हो गए? 10 हो गए ना। अब तो चलिए हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है ना। और नंबर कितना बनाना है? 4 डिजिट नंबर। तो 4 बॉक्सेस मैंने इधर बना लिए। अब ये बताओ पहले बॉक्स में कितने ऑप्शन हैं? पहले टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 10, लेकिन पहले बॉक्स में सिर्फ 9 ऑप्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ये भाई थाउजेंड्स प्लेस है ना, इसमें ज़ीरो नहीं आ सकता। मान लो 0 3 1 2, दिस इज़ नॉट सेट टू बी 4 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो भाई 3 डिजिट का है ना। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन में आपके पास 0 नहीं आ सकता पहले बॉक्स में, तो इसलिए 9 ऑप्शन है। अब अगले बॉक्स में कितने ऑप्शन है? 9। अब अगले में दोबारा 9 कैसे होगा? देखो चलो देख लेते हैं। भाई पहले में आप 0 नहीं डाल सकते थे, तो इसलिए पहले बॉक्स में आपके पास ये ऑप्शंस थे 9। अब आप लोग मान लो 3 डाल दिया तो 3 कट हो गया। अब दूसरे बॉक्स में ऑप्शन जो है ना आपके 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। यार 0 बीच में तो आ सकता है ना, इसीलिए। तो दूसरे बॉक्स में आपके पास 9 ऑप्शंस हैं, अगले बॉक्स में आपके पास 8, अगले बॉक्स में 7। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास एकदम जिंदा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको दोबारा से ये बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ, कहाँ गया, फॉर्म अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, टोटल पर्सन 8 हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन चूजन अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अच्छा, वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। मतलब कि हुआ कि मतलब हमारे पास ना 8 बंदे हैं, जैसे ये A B C D E F G और H, ये टोटल 8 है। और हमें ना इसमें एक कमेटी है इन 8 लोगों की, इनमें से एक चेयरमैन बनाना है। तो ये चेयरमैन हो गया और ये वाइस चेयरमैन। थोड़ा छोटा बॉक्स बना दिया चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, भी छोटा होता है ना पोस्ट उसकी। अब हमारे पास चेयरमैन के लिए कितने बंदे हैं? 8 बंदे। अब एक बंदा अब चेयरमैन बन गया, अब हमारे पास कितने बंदे बचे वाइस चेयरमैन के लिए? 7, क्योंकि जो बंदा चेयरमैन बन गया वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। तो वही रिपीटेशन नॉट अलाउड वगैरह ये सब आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 6 के फर्स्ट पार्ट की ओर। 6 का एक ही पार्ट है, सॉरी। फाइंड n इफ n minus 1 p4 p3 is to n p4 equals to 1:9। ओके, तो यहाँ से ना मैं n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप जानते ही हैं कि परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला था वो कि NPR, ये तो ब्लडी रेड है, n-r, ये हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला था। चलिए, तो अगर हम इसमें लगाते हैं ये इस 2 के बाद वाले में, तो n की जगह तो n है और r की जगह है 4, बस n और r की जगह 4 और n रिप्लेस करते रहेंगे। तो क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। और n-1 पी बार में n-1 फैक्टोरियल और नीचे n-1 -3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1:9। तो हमने क्या देखा, ये तो n-1 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, n-1 -3 कितना हो गया? n-4 फैक्टोरियल, ये उल्टा हो जाएगा और n-4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवीजन रेशो मतलब क्या, डिवाइड में ही तो है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा और 1/9। तो आप अगर देखें तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब हमारे पास क्या बचता है? n-1 अपॉन n इक्वल टू 1/9। अच्छा, ऊपर वाला अभी लेफ्ट साइड में देखेंगे n-1 बड़ा है या n बड़ा है? n बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको ओपन करते हैं उसी पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले आएगा n के बाद आएगा n-1, बस यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि ऊपर n-1 है।
अगर मान लो ऊपर n-2 होता तो नीचे वाला पहले आता n, फिर आता n-1, फिर n-2 पे स्टॉप हो जाता। ये दोनों कट गए तो 1/n इक्वल्स टू 1/9, देयरफॉर n इक्वल टू 9। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा है 5pr इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 6pr-1, ठीक है ना। इसमें हमें r फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, आपकी बार ब्लडी रेड से नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला तो हम लोग यही यूज़ करेंगे ना, npr इक्वल्स टू ऊपर वाला फैक्टोरियल और फिर ऊपर नीचे दोनों को माइनस कर देते हैं, यही होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 ऐसे ही रहना है। ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 6 माइनस r प्लस 1, प्लस हो जाएगा ना ऐसे 6 माइनस r-1, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस हो जाता है, ओके। तो चलिए देखते हैं। 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रहा, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल ट्वाइस ऑफ 2 6 12 मत कर देना, गलत हो जाएगा, वो उसके साथ फैक्टोरियल है। तो ये हो गया 7 माइनस आर। 7 माइनस आर क्यों हो गया, एक ये 6 प्लस का और 1 प्लस का, 7 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाता, 7। अब ये जो है ना, ये वाला दोनों भाई भाई से लग रहे हैं और ऊपर 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल भाई, तो इस काम करते हैं, इन दोनों को स्विच कर देते हैं, है ना। तो एक जैसे हो जाएंगे। तो 7 माइनस आर तो इधर पहुंच गया और 5 माइनस आर वहीं रहा जहाँ था, और ट्वाइस ऐसे रहा 6 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट साइड में ये बताइए 7 माइनस आर बड़ा है या 5 माइनस आर बड़ा है, 7 माइनस आर बड़ा है। तो इसको ओपन करेंगे, 7 माइनस आर एक और कम करेंगे, 6 माइनस आर एक और कम करेंगे, 5 माइनस आर, बस यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि नीचे 5 माइनस आर है। इधर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहीं रोक देंगे। कुछ कुछ ब्लडी रेड से काट देते हैं कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर। अब हमारे पास जो बचता है उसे देखते हैं। यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर ट्वाइस इंटू 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना ये। तो ऐसे कोई दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30, तो 10 3 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा r माइनस 10 और r माइनस 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया ना इसका, तो r की वैल्यू एक 10 आ गई, r की वैल्यू आ गई 3। ये नहीं पॉसिबल है बिकॉज n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन r होता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 10 नहीं आ सकता ना, क्योंकि 5 पहले से ही है n की वैल्यू, तो r उससे बड़ा कैसे आ सकता है। देयरफॉर r इक्वल टू 3। अच्छा अगले पार्ट में ना ये 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 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 तो मतलब ये 6 रहेगा। तो ये 6 की 12 की जगह क्या आ जाएगा, 6। तो इक्वेशन क्या बनेगी उस वाले में, आर स्क्वायर माइनस 13r और 42 में से 6 गया तो 36। अब इसके 9 4 फैक्टर कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के सारे लेटर यूज करने हैं और एक लेटर एक ही बार अपीयर करेगा। तो पहले लिख लेते हैं। तो हमने देखा कि टोटल इसमें है हमारे पास 8, तो बस क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1, ओह 2 रह गया 1, ओके। अब ऐसी मंडे है, तो मंडे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है मंडे के कितने वर्ड बन सकते हैं। तो MONDAY, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही कि यार ये फॉर्मूले से तो सर करा ही नहीं रहे। तो इसमें क्या था, n की वैल्यू 8 थी और 8 के 8 सेलेक्ट करने थे, इसलिए r की वैल्यू 8। तो हम 8p8 करेंगे ना, तो 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो ऊपर तो 8 फैक्टोरियल आएगा और नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली 8 फैक्टोरियल तो बचा, तो यही तो मैंने लिखा था। अब अगला क्वेश्चन है मंडे। तो मंडे के हमें क्या करना है, 4 लेटर यूज़ एट अ टाइम, मतलब 4 यूज़ करना है ना। तो अब आप या तो आप ऐसे कर लो, मंडे टोटल हमारे पास 6 हैं और इसमें से 4 यूज़ करने हैं, या तो N6P4 लिख लो या मेरी तरह कर लो, 4 बॉक्सेस हैं तो 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 6 बॉक्स भाई 4 लेटर यूज़ करने ना मंडे में से, तो हमें 4 बॉक्स बना लेने हैं। और पहले बॉक्स में 6 ऑप्शन, दूसरे बॉक्स में 5 ऑप्शन, तीसरे में 4। सेकेंड पार्ट में कहता है कि ऑल लेटर यूज़, तो ऑल लेटर यूज़ का मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब 6 बॉक्सेस, 6 5 4 3 2 1। अच्छा थर्ड वाले में क्या कहता है, ऑल लेटर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। तो जैसे कि हमारे 6 है ना ये मंडे में, तो इसमें वॉवल्स कितने हैं, 1 2 2 ही हैं। तो पहले बॉक्स में 2 ऑप्शन, जब 2 में से 1 आ जाएगा तो हमारे पास 5 बचेंगे। 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे थर्ड पार्ट का आंसर एकदम जिंदा हमारे सामने होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अगले क्वेश्चन में अपने पास से। ऐसे ही मान लो ये क्वेश्चन होता मॉम डे, है ना, मंडे की जगह हो जाता मॉम डे। तो हम कितने और सारे यूज़ करने, तो हम क्या करते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन में लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 m है ना इसलिए डिवाइड करने पड़ेंगे। कुछ हमें कम करने पड़ते हैं, क्यों कम करने पड़ते हैं, मैंने बोला इसके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो मैंने कहा ये वाला m यहाँ कर दो और ये वाला यहाँ, तो वो तो एक ही रहेगा ना, इसीलिए हमें उतने कम करने होते। मान लो ये ऐसा होता मॉम डैम, तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन में आता 3 फैक्टोरियल, क्योंकि m 3 है, अगर कोई भी लेटर रिपीट होगा तो उतने हमें फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि मान लो एक लेटर ये है, मैंने एक और लेटर बनाया MOMDAM, तो ये वाला m मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, तो फ़र्क थोड़ी हुआ, ये तो उतना ही है, तो ये 2 नहीं काउंट होंगे, ये एक ही काउंट होगा। ओके, तो इसीलिए अगर कोई लेटर रिपीट होता है तो हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर ऑफ से। क्योंकि अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 में, मैंने इसीलिए पहले बता दिया। मिसिसिपी, ठीक है ना, मिसिसिपी एक जगह का नाम है, एक रिवर का भी नाम है ना यूएस में। तो चलिए देखते हैं, इसने बोला कि इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज आर नॉट टुगेदर। मतलब आई जो है ना एक साथ नहीं आने चाहिए, जैसे एम अकेला है, 2 ऐसे एक साथ हैं, मतलब चारों को चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 11 है, आई हमारे पास 4 हैं, पी हमारे पास 4 हैं और एस हमारे पास, एस पी शायद 2 हैं, पी तो सिर्फ 2 ही हैं, एस 4 है, ठीक है ना। तो अब हमें इसने बोला है कि ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे के सारे आई अलग अलग होने चाहिए, चारों आई एक साथ ना हो बस। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल परमुटेशन निकाल लेते हैं। टोटल परमुटेशन क्या होगी इसकी, 11 फैक्टोरियल, और जो रिपीट है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बताया उतने से डिवाइड करते हैं, इससे इससे और इससे, है ना। अब हम क्या करते हैं, लेट 4 आईज एज 1 लेटर, है ना, हम इसे 1 लेटर मान लेते हैं। मतलब चारों आई को ना एक ही थैले में बंद कर दिया, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब हमने जैसे मिसिसिपी में टोटल 11 थे ना, 11 में से मैंने चारों आई निकाल दिए, कितने बचे 7, तो 7 वो और ये एक लेटर है, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए अब 8। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ये हम वो निकाल लें जिसमें आई सारे के सारे एक साथ हैं, ठीक है ना भाई। मेरे को क्या, मैंने जो वो शुरू में निकाला है 11 फैक्टोरियल वाला टोटल परमुटेशन वाला, टोटल परमुटेशन में 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इसलिए निकाला है कि इसमें ना सारे वर्ड्स, पूरी पॉसिबिलिटीज जो बन सकती थी इस वर्ड्स के लेटर्स की, वो मैंने बना दी है। तो उसमें चारों आई एक साथ हैं भी और चारों आई एक साथ नहीं भी हैं, तो हमें आंसर चाहिए चारों आई एक साथ ना हो। तो हमने पहले टोटल परमुटेशन निकाल ली, अब मैं वो निकाल रहा हूँ जिसमें चारों आई एक साथ हैं और दोनों को मैं माइनस कर देना है। तो अब ये हो गया 8 फैक्टोरियल, रिपीटिंग वाला 4 और 2 फैक्टोरियल। तो बस अब लिखेंगे नाउ 4 आईज नॉट टुगेदर। अब चारों के चारों आई एक साथ नहीं है, यानी कि टोटल परमुटेशन से मैं वो माइनस कर दूंगा जहां पर चारों आई एक साथ थे।
बस अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन बटन इंपॉर्टेंट है, कई स्कूल में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, 10 में से 9 स्कूल में तो पूछा ही जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सेम, अगर नहीं पूछा जाता तो बिल्कुल ऐसा ही। अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर शायद 16 है, या नई बुक में शायद कुछ और हो। इंडिपेंडेंस वर्ड से है, मैं इतना बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि उसका वर्ड है इंडिपेंडेंस, उसमें भी आ जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस वर्ड के लेटर को यूज़ करके। लो, परमुटेशन में परमुटेशन का ही क्वेश्चन आ गया। तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। तो क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले लिख लेते हैं ना, टोटल कितने हैं। टोटल शायद 12 है, PERMUTATIONS, हाँ 12 है, और टी 2 है, बस टी ही तो 2 हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है पी पर स्टार्ट हो, बीच में कितने बॉक्स बनेंगे, फिर 10 बनेंगे, और एस पे एंड हो। तो पहले बॉक्स में पी और लास्ट वाले में एस, और ये बीच वाले बस मूव करेंगे, यानी कि 10 लेटर मूव करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 कंडीशन इनटू 10 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या है, पहले वाले का 10 फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कहता है वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवल्स आर टुगेदर, तो सारे के सारे वॉवल्स जो है ना एक साथ होने चाहिए। तो इसमें से वॉवल्स निकाल लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5, लो पांचों ही हैं। तो वॉवल को क्या कर लेते हैं, लेट ऑल वॉवल्स एज 1 लेटर, ऑल वॉवल्स एज 1 लेटर। थोड़ा फ्री हैंड लिखने में अजीब ही लगता है, तो हमने क्या कर लिया, AEIOU को एक मान लिया कि ये एक लेटर है। तो देखो टोटल 12 थे, 12 में से ये 5 चले गए, तो 7 बचे, 7 वो और ये एक, तो टोटल हो गए 8। तो टोटल इज 8। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इनटू में ये भी तो मूव करेगा 5 फैक्टोरियल, ये भी तो मूव करेंगे। पिछले क्वेश्चन में चारों के चारों आई थे, तो उन्हें मूव कराने से कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल भी आएगा। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में कहता है देयर आर 4 लेटर ऑलवेज बिटवीन पी एंड एस। तो जो मतलब जैसे कि पी यहाँ पर है, तो बीच में 4 में कोई और होने चाहिए, और फिर यहाँ पर एस होना चाहिए। तो मतलब अगर P फर्स्ट पे है तो ये छठे पे होगा। मान लो P और ये S, ये फर्स्ट पे होगा तो B ये छठे नंबर पे होगा क्योंकि बीच में 4 है ना। और अगर ये 2 पे होगा तो 7 पे, ये 3 पे होगा तो 8 पे, ये 4 पे होगा तो ये 9th पोजीशन पे, ये 5th पोजीशन पे हुआ तो 10 6 11 और 7 12। तो 7 हुए, 7 कंडीशन, और इसके उल्टे भी तो हो सकते हैं, तो 14 कंडीशन। और ऑलवेज हमें क्या 10 लेटर यूज़ करने हैं, तो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ रिपीट वाले भी थे, रिपीट वाले अपॉन में आ जाते हैं 2 फैक्टोरियल। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। और इसके आगे का पार्ट में कॉम्बिनेशन और मिसलिनियस और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।